क्यों मांगते हो? अच्छा ठीक है। वालेकुम। आपका मसला हल नहीं हुआ? हाँ, ये है जी फ्रॉडस्टर्स। ये फ्रॉडस्टर हैं, ये आते हैं लोगों के पास हमेशा। आप हमेशा फ्रॉड करते हो ना लोगों के साथ। ये वीडियो जो आपने अभी देखी है, ये सिर्फ 12 सेकंड की वीडियो है। ये एक बंदा है और मेरे पास आके ब्रिटिश एक्सेंट में सवाल जवाब करने लगा। इसने देखा कि मैं इस तरह के लिबास पहन के आया हूँ। अच्छा, अव्वल तो मैं अपनी वीडियोस वगैरह नहीं लगा रहा था, क्योंकि मैं यहाँ वीडियो बनाने नहीं, यहाँ सवाब कमाने के लिए बंदा आता है मस्जिद हराम में, मस्जिद नबी में। बहरहाल ये एक पूरा गैंग है भाई यहाँ पर माशाल्लाह से। और इसके पीछे कौन लोग हैं? हमारे वही पाकिस्तानी भाई। ये भी अपने आप को कहता है मैं यूके से हूँ और मेरा ब्रिटिश एक्सेंट में बात कर रहा था। तो मैंने कहा यार अब मेरा एक्सेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। उसने बोला आप अमेरिकन हो। वो समझता है मैं डॉलर लेकर आऊँगा, उसको क्या पता मैं पाकिस्तानी हूँ। और वही सेम कहानी होती है। मेरी बीवी साथ है, बच्चा साथ है, बच्चे ने खाना नहीं खाया और पूरा दिन से भूखे हैं हम लोग। और ये है कि आप हमें जो है वो कुछ मदद कर दीजिए। बीवी ने जो है वो सारे सामान, सारी चीज़ें, वॉलेट, पैसे, क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, सब चीज़ें हम लोगों ने रखी थी किसमें, अपनी क्या कहलाता है, उसकी बैकपैक में रखी थी। कोई औरत हमारा बैकपैक लेके भाग गई है, हमने रिपोर्ट कर दी है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्लीज़ आप कुछ हेल्प कर दें। मेरे अब्बू आज के पैसे दौर भेज में रहे हैं कुछ सोशल टाइम के मीडिया बाद। पर जो वीडियोस मुक़द्दस इस्लामी मकामात के हवाले से सामने आ रही हैं, वो नहायत अफसोसनाक और बाइस शर्म हैं। हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अब ये ज़रूरी महसूस होता है कि हर मुल्क अपने ज़ायरीन को मक्का और मदीना भेजने से पहले बाकायदा तरबियत फ़राहम करें। ये सिखाना बेहद अहम है कि इस मुक़द्दस जगहों पर किस तरह अदब व एहतराम के साथ रहना है, दूसरों को तकलीफ़ से कैसे बचाना है और गैर ज़रूरी या गैर अखलाकी कामों से दूर रहकर सिर्फ़ इबादत पर तवज्जो कैसे मरकूज़ रखनी है, क्योंकि यही इस सफ़र का असली मकसद है। अगर इसके बावजूद कोई शख्स नाजेबा हरकत करता है या कवायद के ख़िलाफ़ वर्जी करता है तो इसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हत्ता कि मुस्तकिल पाबंदी भी लगाई जा सकती है, क्योंकि ऐसी हरकत न सिर्फ पूरी मुस्लिम उम्मत को तकलीफ़ देती हैं बल्कि दूसरों को भी तनकीद और मजाक का मौका फ़राहम करती हैं। कुछ वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि लोग ख़ास तौर पर ख़वातीन खाना काबा के ग़िलाफ़ के दागे नोच कर अपने पास रख रही हैं। ये सिर्फ चंद अफराद तक महदूद नहीं बल्कि दूसरों में भी यही रुझान फैल रहा है। ज़रा सोचें, अगर हर रोज़ लाखों ज़ायरीन ऐसा करने लगें तो ग़िलाफ़ काबा कब तक महफूज रह सकेगा। किसी भी मुक़द्दस चीज़ से मोहब्बत का ये हरगिज़ मतलब नहीं कि इसको नुकसान पहुँचाया जाए। असल मोहब्बत इसके एहतराम में है, ना कि इसके हिस्से तोड़ लेने में। अक्सर लोग ये सब बरकत हासिल करने की नीयत से करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अगर इंसान के अमाल दुरुस्त हों, वो अल्लाह को राज़ी करने वाला हो और किसी पर जुल्म ना करे, तो इसे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। इस्लाम में कहीं ये नहीं बताया गया कि ग़िलाफ़ काबा का टुकड़ा रखने से मग़फ़िरत हो जाएगी। अगर ये रुझान आम हो गया तो मुमकिन है हुकाम को सख्त इक़दामात करने पड़ें, जैसे ग़िलाफ़ काबा के करीब जाने पर पाबंदी लगाना, जैसा कि माज़ी में बाज़ मकामात पर किया गया। ये भी याद रखें कि काबा इबादत का मरकज़ और क़िबला है। अल्लाह की ज़ात हर जगह मौजूद है। इबादत को छोड़कर ज़ाहिरी चीज़ों के पीछे पड़ जाना दुरुस्त रवैया नहीं। इसी तरह कुछ लोग वहाँ पेशेवर भिखारी बनकर जाते हैं और झूठी कहानियाँ सुनाकर लोगों से पैसे लेते हैं। आज के दौर में जहाँ हर चीज़ डिजिटल है, ये बात समझ से बालातर है कि कोई शख्स वाकई मजबूर हो और अपने अहल खाना से रब्ता ना कर सके। कुछ अफराद नज़्म व ज़ब्त को भी नज़रअंदाज करते हैं, जैसे दूसरों के एहराम के साथ छेड़छाड़ करना या हिफाजती हदूद को तोड़ना। ऐसे रवैये बड़े हादसात का सबब बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ लाखों अफराद मौजूद होते हैं। जमेरात जैसे अहम रुकन को रमी जमेरात को जैसे अहम रुकन को भी बाज़ लोग मजाक बना देते हैं, हालांकि इसके पीछे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक अजीम सुन्नत और गहरा पैगाम मौजूद है, जो नफ़स और शैतान के ख़िलाफ़ जदोजहद की हिलामत है। आखिर में हमें यह समझना होगा कि असल मकसद इबादत, इखलास और अल्लाह की रज़ा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको सही समझ अता फ़रमाए और अपने घर की बाअदब ज़ियारत नसीब करे। आमीन। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब यहाँ पर देखें, किसी ने जो उम्रा करने आए थे उनके एहराम आपस में बांध दिए और उन्होंने बड़ी मुश्किल से आपस में एहराम खोल के अपने आप को सेव किया और बचाया। तो ये लोग इस तरह कर रहे हैं, ठीक है। अब बाकी ये देखें, ख़वातीन को देख लें, यहाँ पे सऊदी एहलकार जितने भी हैं वो इनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये औरतें जो है इतनी ज़्यादा भीड़ और भगदड़ जो है वो मचाई हुई है।
اور ایک ذرا سی غلطی بھی جو ہے وہ اتنے زیادہ بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سعودی عرب کی لوگ گورنمنٹ کے اوپر جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں کہ سعودی گورنمنٹ سے، اب یہ دیکھیں یہ کچھ خواتین جو ہے کچھ نیچے لیٹ کے رینگتے ہوئے گزر رہی ہیں، کچھ اوپر سے چھلانگیں مار رہی ہیں اور کچھ اس طرح کی حرکت۔ اب یہ آنٹی کو دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ کس طرح اوپر سے چڑھ کے اسپائڈر مین کی طرح یہ دیکھیں نیچے گری ہے، اور وہ دوسری آنٹی کو دیکھیں نیچے سے گھس کے جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ اس طرح خانہ کعبہ کے اندر کیا حرکتیں کر رہی ہے۔ تو ان کی جتنے بھی آپ کے پاس ویڈیوز ہیں سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیا کریں تاکہ یہ اپنی ویڈیوز دیکھیں اور شرم کے مارے دوبارہ ان چیزوں سے جو ہے وہ بچیں۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں جی، یہ جہاں پہ شیطان کو پتھر مارتے ہیں وہاں پر یہ لوگ کیا کیسی حرکتیں کر رہے ہیں، ایسے دوڑ دوڑ کے، اور یہ بابا جی کو دیکھیں جیسے یہ پتہ نہیں، اچھا یہ بابا جی کو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے شیطان کے ساتھ اس کی جو ہے وہ پرسنل دشمنی ہو۔ یہ دیکھیں حرکتیں کیسی کر رہا ہے، اور یہ جو ہے ان کو دیکھیں یہ پیچھے سے بھاگ کے آگے ان کو پتھر مار رہے ہیں، اور یہ دیکھیں انہوں نے تو بوتلیں مارنا شروع کر دیں، اور خواتین بھی کسی سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہیں، اور یہ دیکھو یہ بوتلیں ہی اس کو جو ہے وہ مار رہا ہے۔ یہ ایک ان کے پیچھے ایک مقدس تاریخ ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو شیطان نے ان کے درمیان وسوسے ڈالے کہ اب یہ کیسے خدا ہے جو آپ کو اس طرح بیٹے کو ذبح کرنے کا کہہ رہا ہے، آپ کا ایک ہی بیٹا پیدا ہوا ہے اور وہ بھی آپ کے بڑھاپے میں آپ کے کام آئے گا، تو یہ کس طرح کی قربانی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جگہ بنائی گئی، اور یہاں پہ لوگ آ کر ان کو کنکریاں شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ہو سکتا ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ